जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हॉस्पिटल में हूँ, हस्बैंड का डायलिसिस करवाने आई हूँ। ये रहा पर्चा। मुझे आज रिपोर्ट बनवानी है क्योंकि जांच करवानी है आज, तो मैं अंदर हॉस्पिटल में आई हूँ। जांच करवाना था हस्बैंड की, क्योंकि हर महीने इनकी जांच होती है। आप लोगों को भी हॉस्पिटल का सैर करवाते। जैसे कि मेरी तो परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, पर मुझे उसका अफसोस नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करती हूँ। रात दिन मेहनत करती हूँ कि भगवान शायद मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे, मेरी मुसीबतें कम कर दें, पर कम नहीं हो रही हैं। पर पता है आप लोगों को, मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी मुझ पे मतलब तरह तरह के लांछन लगते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बहुत तकलीफ़ होती है। औरत के लिए ना इस समाज में जगह ही नहीं है। सच पूछो तो कितना भी करेगी तो उसको बुराइयां ही सुनने के लिए मिलेंगी। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लोगों से कि मेरी तारीफ़ करिए, मैं तारीफ़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर किसी की इतनी बुराई भी मत करिए कि वो मतलब जी ना सके। इतना मेहनत करने के बाद भी उसको इतना बुरा ठहरा दिया जाता है, इतना गलत ठहरा दिया जाता है कि पूछिए मत। मतलब मुझे बोला जा रहा है कि क्या करती हो, क्या की हो, यही सब। आप लोग तो देखते हैं कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, रात दिन मेहनत कर रही हूँ अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, कि शायद किसी तरह कोई भी मेहनत मेरी रंग लाए और मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं। क्योंकि जितनी परेशानियाँ और संघर्ष मैं झेल रही हूँ शायद कोई ना झेले। भगवान करे किसी को झेलना भी ना पड़े। मैं तो यही बोल रही हूँ भगवान जी से कि भगवान जी ये बीमारी दुनिया में अब किसी को मत देना। मैं कई वीडियो में भगवान यही बोल रही हूँ आप लोगों से कि दोबारा ज़िंदगी में इतनी मुसीबत किसी को मत देना जितना आप मुझे दिए हो। मेरे बच्चे और मैं दर दर की हम ठोकरें खा रही हैं, फिर भी दुनिया को क्या बोलूँ कि मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड से, जैसे उनसे तो कोई बातें मैं बताती नहीं हूँ, अगर कभी ना कभी मेरे मुँह से निकल गया बोलती हूँ ना, तो बोलते हैं कि मुझे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को कोई प्रॉब्लम है रहन दो। पहले भी आप लोगों से बताया था कि उन्हें मतलब वीडियो बनाने से बहुत मतलब पहले गुस्सा कर रहे थे, नहीं बनाने दे रहे थे। तो मैं 2-4 वीडियो डाली हूँ तो मैं खुद बंद कर दी, नहीं डाल रही थी। फिर जब वो मतलब बोले तो मैं बनाने लगी, और अभी भी बोलती हूँ जिस दिन मेरे हस्बैंड रोक देंगे उस दिन मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी, वीडियो नहीं बनाऊँगी। क्योंकि मुझे जो कुछ करना है उन्हीं के लिए करना है, उन्हीं की खुशी के लिए और उन्हीं की भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं कोई शौक़ के लिए नहीं कर रही हूँ ना। मुझे नुमाइश दिखाना है कि मतलब मैं अपनी वीडियो बना के सबको दिखाऊँ, ये गलत बात है, ये उनकी सोच गलत है। मेरी मुसीबत और मेरे दर्द को कोई नहीं देखता, बस ये देखता है कि ऐसा करती है, वैसे करती है, ये करती है। जब माँ जानकी को किसी ने नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेगा। मैं तो एक आम इंसान हूँ, मुझे तो तरह तरह के लांछन लगेंगे, मैं उन्हें सह भी रही हूँ। कोई मुझे कुछ भी कहेगा मैं पलट के जवाब नहीं दूंगी कि आप मुझे क्या कह रहे हो, कहते रहो ठीक है। आज मुझ पे समय आई है, मुझ पे मुसीबत आई है, तो मतलब कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो रास्ते का पत्थर भी मतलब भारू होता है इंसान के लिए। आज मेरी वही स्थिति है, वही हालात है मेरे, कि मतलब मैं इतनी मजबूर और इतनी लाचार हो चुकी हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं, बोलते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ यार, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं। सपोर्ट करने वाला तो कोई है ही नहीं, बस बातें बनाने वाला है। जितनी मतलब गलत तरीके से बोल रहे हो, सोच रहे हो, अगर मेरा साथ देते ना तो शायद मेरे हस्बैंड आज ठीक हो जाते, लेकिन साथ कोई नहीं दे रहा। बस गलत तरीके से बात कर रहा है, ऐसे करती है, वैसे करती है, ये करती है, वो करती है। सोचिए, सुबह 5 बजे की उठी हूँ, एक कप चाय पी हूँ बस, और हस्बैंड को लेके चली। ऐसे मेरा पूरा ध्यान मेरे हस्बैंड पे होता है। अभी जैसे घर पे कुछ आप लोग हैं तो चाय नाश्ता हो गया होगा, कुछ हो गया, 10 बज रहे हैं, अभी सिर्फ मैं एक कप चाय पी हूँ और इससे हुई, इसी में मेरी शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है। मैं आप लोगों से बातें करती हूँ तब मेरी सांस फूलती है, मतलब कुछ भी करती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। पैर में चोट भी लगी, अगर किसी को चोट लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो घर पे बैठ के आराम करेगा, पर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि
भगवान ने इतनी बड़ी ड्यूटी दी है, उसे करना ही करना है मुझे। पर फिर भी मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती। बहुत तकलीफ होती है यार मुझे। मेरा हस्बैंड बिस्तर पे लेटा है, क्या मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड की हालत देख के तो दिन ब दिन जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, समझ लीजिए मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। सिर्फ आप ही लोगों का सहारा है, और अगर आप लोग भी मेरा साथ छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मेरा बाबू भी इतना बड़ा नहीं है कि वो पूरी जिम्मेदारियाँ उठा लेगा। ये मुझे भी लगता है कि घर पे रहती आराम करती, मैं भी अपने परिवार अच्छे से खुशी खुशी जीते, पर मेरे नसीब में ये सब कहाँ। मुझे तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए भगवान ने भेजा। मैं कहाँ से क्या करती हूँ उसको किसी की परवाह नहीं है कि क्या करती कैसे करती। बस एक औरत को गलत कई तरीके के नाम दे दिए जाते। एक मिनट के मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता। 5 बजे उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर ऐसे इनकी दवाइयाँ, इलाज, नाश्ता, इसी में सारा दिन लगी रहती हूँ। मुझे 2-2:30 बजे टाइम थोड़ा जाके मिलता है अपने लिए, तो मैं बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती। इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे इतने गलत गलत लांछन लग रहे हैं। पर कुछ नहीं, आज मेरा नसीब खराब है ना, शायद मेरा भी नसीब कभी बदलेगा तो मुझे भी कोई नहीं कहेगा। जैसे किसी को कोई कुछ नहीं कहता ना, उसी तरह मुझे भी शायद कुछ ना कहे, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो इतनी उम्र हो गई मेरी 32-33 साल की, आज तक मैंने दुख ही झेला है, कभी सुख नसीब नहीं हुआ मुझे। कभी किसी चीज़ का दुख, कभी किसी चीज़ का दुख। फिर भी मैं हंसती ही रहती हूँ, मुस्कुराती ही रहती हूँ कि हंसती रहूँगी तो मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे। पर ये दुनिया मुझे मतलब खुश नहीं देखना चाहती। गलत गलत इल्ज़ाम लगाते। एक बार तो सोचा होता इतना गलत इल्ज़ाम लगाने से पहले। मैं कई बार आप लोगों से बोल चुकी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, जो कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड की दवाइयाँ ख़त्म है, आज के लिए दवाइयाँ बस। अब मुझे मतलब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं कहाँ से दवाइयाँ लाऊंगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो तो जिस पे बीतती वही जानता है, दूसरा दूसरे की दर्द नहीं समझे। मेरा दर्द समझने वाला कोई नहीं, सिर्फ आप लोग समझते हो मेरा दर्द। आज सुबह जब मैं हस्बैंड के लिए एक रोटी थोड़ा सा आटा लगाऊँ, मैंने कहा अभी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक में मैं आ जाऊँगी तभी बनाऊँगी, क्योंकि 5 बजे उठते हैं, कितना जल्दी जल्दी करूँ यार, मैं भी इंसान, मैं भी थक जाती। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा सा आटा बढ़ा के बना लेती तो अपने लिए भी 2 रोटियाँ लेते चलती। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं लगती, मैं वापस आके खाऊँगी। मैंने अपने लिए नहीं बनाया, सिर्फ वो बोले, मैंने बोला आप इतनी रोटियाँ खाओगे, तो बोलते मैं खाऊंगा ही नहीं, फिर ज़बरदस्ती, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है जब खा के नहीं आते हैं। तो मैंने एक रोटी बनाई है और नमक लगा के खाएं, एकदम नमक भी तो इनको नहीं खाना, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा नमक खाए हैं और नमक रोटी खा के आए, क्योंकि आप लोग दाल सब्जी तो जल्दी से बोल रहे हैं कि इतना सुबह सुबह बना भी नहीं पाओगे और मुझे पसंद भी नहीं है, मत बनाओ, अभी वही दाल बना के रख दोगे, मुझे नहीं पसंद। चलिए, मैं आप लोगों से काफ़ी देर तक बातें करती रह गई और हस्बैंड के पास नहीं गई। चलिए देखती हूँ मेरे हस्बैंड कैसे हैं, क्योंकि उनको तो आपको पता है तुरंत दिक्कत हो जाती है, बीपी बढ़ा था,
177 था तो दवा दे दी हूँ, चाय भी पिलाई हूँ। देखती हूँ फिर से बीपी चेक करवा लेती हूँ कैसे हैं, फिर आप लोगों से बाद में बातें करती हूँ। औरत ही औरत की दुश्मन, सच है। अब जैसे जैसे मुसीबत मुझ पे आती है ना तो मुझे समझ में आता है कि औरत के लिए समाज में कोई जगह नहीं, वो कितना भी कर ले वो हमेशा बुरी ही रहेगी। बस भगवान से यही मांगती हूँ कि भगवान जी मैं अपने पति और बच्चों की नज़रों में बुरी मत बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पति की नज़र में गिर गई तो शायद मुझे फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी। बाय दोस्तों, मेरी वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करेंगे उतनी मेरी मदद हो जाए। प्लीज़ मेरी मदद ज़रूर करना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और कमेंट में मुझे सलाह ज़रूर दें, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, सच में बता रही हूँ। सिर्फ आप लोगों का ही अब सहारा।